ओम शांति। आज का अव्यक्त महावाक्य 4 जनवरी सन 1980 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है वर्तमान राज्य अधिकारी ही भविष्य राज्य अधिकारी। वाइसलेस बनना ही वायरलेस है। सबकी नजर आप विदेशियों के ऊपर विशेष रहती है, तो विशेष पालना का रूप प्रत्यक्ष फल के रूप में विशेष दिखाना पड़े। जैसे स्थापना में विशेष पालना चली, वैसे अभी भी आप लोगों की विशेष पालना चल रही है। तो पहले पालना वालों ने उस पालना का रिटर्न सेवा की स्थापना की। अब आप लोग क्या करेंगे? सेवा की समाप्ति करेंगे और संपूर्णता का व प्रत्यक्षता का नाम बाला करेंगे। विदेशियों को ही समाप्ति की डेट फिक्स करनी पड़ेगी। पहले वालों ने स्थापना की डेट फिक्स की और अब आप लोगों को समाप्ति की डेट फिक्स करनी पड़ेगी। अभी सबका इंतजार आपके ऊपर होगा। बाप दादा से पूछेंगे कि विनाश कब होगा, तो कहेंगे विदेशियों से पूछो। देश वालों ने स्थापना की जिम्मेवारी ली, विदेशी भी कोई तो जिम्मेवारी लेंगे ना। है भी विदेश विनाशी और भारत अविनाशी, तो भारतवासियों ने स्थापना का किया और विदेशी विनाश के कार्य में विशेष निमित्त बनेंगे। भारतवासी बच्चों ने यज्ञ की स्थापना में अपनी आहुतियां डालकर स्थापना की, यज्ञ रचा और आप लोग फिर अंतिम आहुति डालकर समाप्त करो, फिर जय जयकार हो जाएगा। अब जल्दी जल्दी अंतिम आहुति डालो। सब मिल करके एक संकल्प का स्वाहा करो, तो समाप्ति हो जाएगी। इसकी डेट कब बताएंगे? 80 में करेंगे या 81 में करेंगे? यह डेट बताना। बच्चे कहते एक बार मधुबन में फिर से आए। बाप दादा कहते विनाश शुरू होगा तो सदा के लिए आ जाएंगे। इसलिए तो यहाँ बड़ा हाल बना रहे हैं। सिर्फ वायरलेस का सेट अपना ठीक रखना। यहाँ की वायरलेस है, वॉइसलेस की वायरलेस। तो वायरलेस द्वारा आवाज आपको पहुंच जाएगी कि आप आ जाओ। अगर वायरलेस सेट नहीं होगा तो आवाज भी पहुंच नहीं सकेगा, डायरेक्शन नहीं मिल सकेगा। स्थूल साधन द्वारा आवाज नहीं आएगा। वॉइसलेस बुद्धि ही यह अंतिम डायरेक्शन कैच कर सकेगी। इसलिए जल्दी जल्दी करेंगे तो जल्दी समय आ जाएगा। पहले तो पावरफुल माइक तैयार करो, जिस माइक द्वारा आवाज भारत में पहुंचे, और फिर जैसे उनका इलेक्शन होता है तो एक दिन पहले एडवर्टाइजमेंट का साधन सब बंद कर देते हैं। पीछे वोटिंग होती है, तो पहले तो माइक द्वारा आवाज फैलाओ, तो वो भी साइलेंस हो जाएगी। फिर रिजल्ट आउट होगी। अभी एडवर्टाइजमेंट माइक कहाँ तक तैयार किए हैं? पहले आवाज फैलेगा, फिर ऐसी डेड साइलेंस अर्थात गहन शांति होगी,
जो यह आवाज फैलाने का पार्ट भी समाप्त हो जाएगा और फिर होगा परिवर्तन। अभी तो पहली स्टेज चल रही है ना। पहली स्टेज में टाइम लगेगा, दूसरी में टाइम नहीं लगेगा। ऑस्ट्रेलिया पार्टी से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। ऑस्ट्रेलिया के सर्व बच्चों में सबसे बड़ी विशेषता क्या है जानते हो? ऑस्ट्रेलिया वालों का जो दूसरे धर्म में पार्ट बजाने का निमित्त मात्र समय था, वह समय अभी समाप्त हो गया। इसलिए अपने धर्म की पहचान मिलने से सहज और जल्दी आ गए और फिर औरों को भी निकालने की बहुत उमंग है। तो इससे सिद्ध होता है कि टेम्पररी टाइम जो दूसरे धर्म में गए हैं वह समाप्त हो गया। इसलिए यह भी विशेषता है कि जो भी आते हैं मेजॉरिटी वह अपने लगते हैं, दूसरे धर्म के नहीं लगते हैं। ऑस्ट्रेलियन अथवा विदेशी होते हुए भी चात्रक आत्माएं लगती हैं, तो आत्मा का चात्रकपन सिद्ध करता है कि अपने धर्म वाले हैं। आप लोगों को भी ऐसे ही महसूस होता है ना कि गलती से दूसरी डाली पर चले गए हैं। सेवा के लिए यह भी एक थोड़े समय का पार्ट मिला हुआ है, नहीं तो विदेश की सेवा कैसे होती। वहां वालों को निमित्त बना के विदेश की सेवा करा रहे हैं। जैसे कल्प पहले का गायन भी है कि पांडव गुप्त वेश में यहाँ वहां सेवा के लिए गए थे, तो आप भी रूप धर्म में परिवर्तन करके पांडव सेना सेवा के लिए गए हो, लेकिन हो पांडव सेना। अब तो धर्म, देश, गुण और कर्तव्य सब बदल गया ना। ऑस्ट्रेलिया निवासी के बजाय अपने को वहां रहते भी मधुबन निवासी समझकर रहते हो ना। जन्म का घर मधुबन है, साकार घर मधुबन और निराकार घर परम धाम। ऑस्ट्रेलिया आपका दफ्तर अर्थात ऑफिस है। जैसे ऑफिस में कार्य के लिए जाते हैं, ऐसे आप भी सेवा के लिए जा रहे हो। दफ्तर में जाते हैं तो घर तो नहीं भूलता है ना। तो घर की एड्रेस अगर आपसे कोई पूछे तो क्या देंगे? बच्चे कहते पांडव भवन। बाप दादा कहते इसी स्मृति में रहने से सदा उपराम अवस्था में रहेंगे। दफ्तर की वस्तु में कभी लगाव नहीं होता, क्योंकि समझते हैं कि यह सेवा के लिए चीजें हैं। हमारी नहीं, तो ऐसे ही उपराम रहते हो। कितनी भी प्यारी चीज हो या आकर्षित करने वाले सेवा के साथी हो, लेकिन दफ्तर में काम करने वालों के लिए नियम होता है। काम के लिए साथी बने फिर न्यारे। अगर गलती से आपस में प्यार हो जाता है तो अच्छा नहीं माना जाता। घर वालों से स्नेह होता है, दफ्तर वालों से काम चलाना होता है। तो ऐसे चलो। ऑस्ट्रेलिया वालों ने सेवा तो बढ़ाई बढ़ाई है बढ़ाई है ना। अभी कितने स्थान हैं वहां? बच्चे कहते 5।
बाप दादा कहते, हर एक को राज्य करने के लिए अपनी अपनी प्रजा तो जरूर बनानी ही है। बच्चे कहते, विनाश में हम लोगों का क्या होगा? बाप दादा कहते, विनाश में ऑस्ट्रेलिया सारा एक ही टापू बन जाएगा, कुछ पानी में आ जाएगा, कुछ ऊपर रह जाएगा। आप लोग सेफ रहेंगे। विनाश के पहले ही आप लोगों को आवाज पहुंचेगा। जब तुम सभी सेफ स्थान पर पहुंच जाएंगे, फिर विनाश होगा। जैसे गायन है, भट्ठी में बिल्ली के पंगूरे सेफ रहे, तो जो बच्चे बाप की याद में रहने वाले हैं, वह विनाश में विनाश नहीं होंगे, लेकिन स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे, ना कि विनाश के सर्कमस्टांसेस के बीच में छोड़ेंगे। इसके लिए एक बुद्धि की लाइन क्लियर हो और दूसरा अशरीरी बनने का अभ्यास बहुत हो। कोई भी बात हो तो आप अशरीरी हो जाओ। अपने आप शरीर छोड़ने का जब संकल्प होगा तो संकल्प किया और चले जाएंगे। इसके लिए बहुत समय से प्रैक्टिस चाहिए। जो बहुत समय के स्नेही और सहयोगी रहते हैं, उनको अंत में मदद जरूर मिलती है। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे स्थूल वस्त्र उतार रहे हैं, ऐसे ही शरीर छोड़ देंगे। सारा दिन में चलते चलते बीच बीच में अशरीरी बनने का अभ्यास जरूर करो। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल का रिकॉर्ड बजता है, तो वैसे वहाँ कार्य में रहते भी बीच बीच में अपना प्रोग्राम आप ही सेट करो, तो लिंक जुटा रहेगा। इससे अभ्यास होता जाएगा। आप लोगों में यह भी एक विशेषता है कि जब चाहो नौकरी छोड़ सकते हो, जब चाहो कर सकते हो, निर्बंधन हो। सिर्फ मन और संस्कारों का बंधन ना हो। वैसे देह और देह के धर्मों से फ्री हो। आधे बंधनों से पहले ही फ्री हो, बाकी थोड़े बंधनों को याद और सेवा से खत्म कर दो। सभी हाई जंप लगाने वाले हो ना? अच्छा, ओम शांति।